headline news are brought to you by खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। It's up in the air, short side, but not short enough. I think he's holed out again. Two fielders converging. Oh, that's brilliant. That's a really. Oh, goodness me. That's gone straight up in the air. And that's going to be another one. It's the end of Mohamed Hafeez. PSL 5 की ट्रॉफी उठाने की जंग ग्रैंड फाइनल में लाहौर कलंदर्स की टॉस जीतकर कराची किंग्स के खिलाफ बैटिंग जारी। 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। नेशनल स्टेडियम कराची में जारी PSL के सुपर डुपर फाइनल के लिए सुपर फैन भी पुरजोश। कोई बाबर आजम का मद्दाह तो कोई शाहीन अफरीदी का दीवाना। कराची वाले किंग्स और लाहौरिये कलंदर्स के लिए दुआ गो। शाहीन कहते हैं कराची बिरयानी लाहौरी पाए का अच्छा मुकाबला होगा। लाहौर कलंदर्स जीत गया तो तुम जहाँ कहोगे वहाँ तुम्हें बहुत अच्छा सा खाना खिलाऊंगा। अरे वाह। फिर आप भी तय कर लें कि आप जो है वो हम मुझे क्या खिलाएंगे। शर्त है वो क्या? शर्त यह है कि प्लीज अंपायर का साथ मिला लेना। क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। फाइनल से पहले बड़ा शो। अदाकार शफात की दिलचस्प बातें, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, मेहमानों के दिलचस्प जवाबात, अज़मा बुखारी के बदले हुए अंदाज, लाहौर की जीत पर हर लम्हा पुरजोश को खाने की दावत। कहा अगर कराची जीत गया तो मुझे क्या खिलाएंगे। एक शर्त है एम्पायर को साथ न मिला लेना। क्यों खुश अच्छी नहीं लगती। सब फिरदौस आपा बन गए हो। फैसल सब्जवारी बोले लाहौरी होने के नाते अज़मा लाहौर को सपोर्ट कर रही हैं जैसे हम कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं। साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी ने कहा आज का फाइनल तो बेहतरीन टीम ही जीतेगी। बहुत खुशी है कि पौधा दरख्त बनता जा रहा है। जब से PSL शुरू हुआ फाइनल खेलने के मुंतज़िर थे। आखिरकार कराची किंग्स फाइनल में पहुंच गई। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कहते हैं कराची बमुकाबला लाहौर इससे बेहतर फाइनल नहीं हो सकता। जो टीम बेहतर खेलेगी वही जीतेगी। PSL 5 सिर्फ क्रिकेट का टाकरा नहीं, खाने पीने और सैर सपाटे का भी मुकाबला। कराची वालों को बिरयानी और निहारी पे नाज तो लाहौरी सिर्फ पाए ना खाए वो पछताए। लाहौरी पार्क्स में तफरीह के शौकीन तो कराची वाले साहिल के दीवाने। ये सिर्फ क्रिकेट मुकाबला नहीं, इससे कहीं बढ़कर है। PSL फाइनल कराची जीते या लाहौर, जीतेगा पाकिस्तान। Karachi Kings are in the finals of PSL. Karachi Kings are going to win, guys. I'd like to congratulate Karachi Kings to get in the final. I want to congratulate the Karachi Kings on reaching the final. Congratulations to Karachi Kings team क्योंकि वो पहुंच चुकी है PSL के फाइनल में और जरूर जीतेंगे क्योंकि ये है कराची। शोबिस के सितारे, साबिक क्रिकेटर्स और सियासतदान सब PSL के फीवर में मुब्तला। शोबिस शख्सियात ने कराची किंग्स को फेवरेट करार दिया और गुलकार ताहिर अली बग्गा कहते हैं कराची या लाहौर नहीं पाकिस्तान और क्रिकेट जीतेगी। शहीद अजमल बोले फाइनल बहुत जबरदस्त होगा। सियासतदान भी अपनी अपनी पसंदीदा टीम की जीत के लिए दुआ गो। गवर्नर सिंध ने भी कराची किंग्स की जैकेट पहन ली। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स दोनों मेरे बाजू हैं। हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। इसके साथ हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सके। वजीर आजम इमरान खान का पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और तारिकीन वतन के वोट डालने के लिए कानून साजी का ऐलान। ऑपोजिशन को भी दावत। कहा चाहता हूँ ऐसा माहौल हो कि जो इलेक्शन हारे वो तस्लीम भी करे। मुल्क में अभी सेनेट और आजाद कश्मीर के इलेक्शन आने वाले हैं। सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट का खात्मा चाहते हैं। ऑपोजिशन इंतखाबात में धांधली का शोर कर रही है मगर जब पार्लियामानी कमेटी बनाई तो ऑपोजिशन शरीक ही नहीं हुई। वजीर आजम भरपूर एतमाद पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के शुक्रगुजार। कहा गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देने का वादा पूरा करेंगे। हम हुकूमत के साथ किसी किस्म की मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। आवाम की नुमाइंदा ही नहीं। इससे पहले भी तहरीकें चली हैं और उन तहरीकों में भी कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अवाम ने अपनी ताकत के जरिए से
पैसे मनवाए हैं। हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं, ये अवामी हुकूमत नहीं। कोरोना की आड़ में जलसों पर पाबंदी मुस्तरद करते हैं। पीडीएम सरबराह फजलुर रहमान कहते हैं जलसे शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शब्बाज जैदी के बयानात इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। पीडीएम ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए। तय किया सिलेक्टेड हुकूमत को घर भिजवाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। शुगर माफिया को 400 अरब की सहूलत दी गई। अफसर ने चोर पकड़ा और उसे निकाल दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज का राब्ता। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में धांधली की मजम्मत। जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो कहते हैं धांधली के बावजूद ऑपोजिशन का ज्यादा वोट लेना पीटीआई की अदम मकबूलियत है। मरियम नवाज बोली गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ऑपोजिशन के बयानिए के साथ खड़े हैं। GBLA 2 के नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना जारी। नून लीग का भी सड़कों पर आने का फैसला। आपको जब एक डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप करते हैं तो आपको फिर इदारों की और जो भी अवाम का फैसला होता है उसको आपको एक्सेप्ट करना होता है। जमहूरियत का लेक्चर देने वाले जमहूरी तर्ज अमल अपनाएं। शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन को इंतखाबात के बाद शिकस्त तस्लीम न करने की बुरी रिवायत को तर्क करना होगा। मुराद सईद ने कहा अपोजिशन अपने जलसों और सियासत में फौज को घसीटती है और जब वोट लेने जाते हैं तो तारीफ करते हैं। मुनाफत को अवाम समझते हैं। अगले साल कश्मीर का इलेक्शन भी जीतेंगे। जश्न मनाने जल्द गिलगित बल्तिस्तान जाऊंगा। शहबाज गिल का कहना है मरियम ने हलीमा सुल्तान बनने और करप्शन को कौमी फर्ज बनाकर बेचने की कोशिश की। पर्ची चेयरमैन बिलावल ने टोपियां पहनने और पहनाने की कोशिश की। सिंध के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां नहीं होंगी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं छुट्टियों का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। कोरोना वायरस के बायस पहले ही बहुत तातीलात हो चुकी। नवंबर के आखिर में NCOC इजलास में मजीद बहस होगी। सिंध में कोरोना केसेस की शरह 6% से बढ़ गई। कोरोना केसेस सामने आने पर कराची का सरकारी स्कूल और गुजरावाला का मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया गया। कोरोना के वार जारी। मजीद 33 अफराद इंतकाल कर गए। 2050 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान का कोरोना से बचाव की वैक्सीन के लिए एडवांस बुकिंग का फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने मंजूरी दे दी। आजाद कश्मीर में 21 नवंबर से 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। शादी ब्याह की तकरीबात, मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। स्कूल, कारोबारी मराकज़ दफातर बंद रहेंगे। पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव की मीडिया रिपोर्ट की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं वजीर आजम पर अमरीकी दबाव की खबरें मन घड़त हैं। मसले के मुनसिफाना हल तक इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। वजीर आजम के वाज़ेह मौक़िफ़ के बाद बेबुनियाद क़यास सराइयों की गुंजाइश नहीं। 1967 से कबल की सरहदों दारुल हुकूमत अल कुद्स पर मुश्तमिल फ़लस्तीन के हामी हैं। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 1 दिसंबर तक तौसी। लाहौर की एहतसाब अदालत का आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला और SP हेडक्वार्टर को फिर पेश होने का हुक्म। हमजा शहबाज कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी इस हुकूमत का तोहफा है। हुकूमत अपोजिशन से इंतकाम के बजाय आवाम के मसाइल पर तवज्जो दे। ट्रैवल करते हैं बाहर मुल्क में, दुबई वगैरह, यहाँ तो हम भी ऐसी चीजें चेक करते हैं। हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हमारे मुल्क में ऐसी चीजें आए। काफी एक्साइटमेंट है हमें। इंशाल्लाह कामयाब प्रोजेक्ट रहेगा ये। जब मैंने सुना कि बीच और अपार्टमेंट्स आए एक साथ है तो मैं तो ऐसी गाड़ी चली आई। इंतजार की घड़ियां खत्म। ARY लगूना DHA सिटी कराची मंसूबे का पहला मरहला दरख्वास्त फॉर्म का इजरा शुरू। शहरियों का रश। फॉर्म महदूद मुद्दत के लिए दस्तयाब होंगे।
फॉर्म 26 स्ट्रीट DHA ARY लगूना के दफ्तर नर्स अब्दुल्ला शाह गाजी मजार और प्लैटिनम ब्रोकर से हासिल किए जा सकते हैं। फॉर्म के हसूल के लिए मिजाज बैंकों में भी अदायगी की सहूलत मुयस्सर है। लाहौर हाईकोर्ट ने तोशाखाना के तहाइफ की नीलामी रोक दी। विफाक से 9 दिसंबर तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, तहाइफ सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को दिए जा रहे हैं, क्या बाकी कीड़े मकोड़े रहते हैं? ये अमल वाज़ेह तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी है। वजीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी तब्दील करने पर शिकायत करने वाले 2 वुज़रा को डांट पिला दी। कहा, साजिशें करने वालों के बारे में जानता हूं, अब वजीर आला बनकर दिखाऊंगा। हफ्ता-ए शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा रोज ऐवान वज़ीर आला में ऑल पाकिस्तान कसीरुल-सानी नातिया महफिल मुशायरा उर्दू, हिंदको, पश्तू, सराइकी, पंजाबी, शिना, सिंधी और बलूची शायरों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, हफ्ता-ए शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहबी अकीदत और एहतराम से आगाज हो चुका। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोलाम में 12 -8, मालन जब्बा अस्तोर में -3, कल्लास में 12 -6 रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी। कराची शेरशाह में कपड़े के गोदाम में लगी आग पर कई घंटे बाद काबू पा लिया गया। पानी की अदम फराहमी, टूटे फूटे और तंग रास्तों के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक नहीं 10, बाइक नहीं बस, एक मोटरसाइकिल पर 9 बच्चे। लाहौर की ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों की जान खतरे में डालने पर शहरी का चालान कर दिया। जो दूसरों से सुना, किताबों में पढ़ा, आंखों के सामने आ गया। प्यासे कव्वे की कहानी आखिर सच साबित हुई। गुजरांवाला में बोतल में कंकर डालकर प्यास बुझाने वाले कव्वे की वीडियो वायरल। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, जैसी मैं थी वैसे ही मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मेरी एजुकेशन को सपोर्ट किया। पाकिस्तान की पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट ख्वाजा सरा महनूर ने जुर्रत और हिम्मत के बलबूते पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। लाहौर के एक सरकारी इदारे की सरबराह ख्वाजा सरा की बहबूद के इदारे की रूह रवा हुई भी है। कम्युनिटी हीरो अवार्ड का आलमी एजाज भी पाकिस्तान के लिए जीत लाई। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब कराची में गैर कानूनी भर्तियों पर नैब तहकीकात में अहम इंकशाफ। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोई तजुर्बा नहीं। ग्रेड 20 पर भर्ती होने वाली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अजरा मकसूद का एतराफ। 15 लाख माहाना तनख्वाह लेने वाले कंसल्टेंट हैदर अवान आर्ट्स में ग्रेजुएट निकले। तालीमी असनाद कंसल्टेंसी रिपोर्ट भी पेश न कर सके। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,037 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,606 रुपए 26 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 60 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ नजीबुल हसनैन। PSL का मैच जारी है। इस हवाले से आपको मजीद भी बताएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए।